हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम तुषार है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली से हूँ, मैं देहरादून शिफ्ट हो रखा हूँ। ब्रदर क्या गवाही है आपकी? सिस्टर एक्चुअली जब मैं 2016 में दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हुआ तो मेरा स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है और वहाँ पे मैं जैसे कुछ काम करता था तो मेरे बॉडी पेन रहती थी और मॉर्निंग में जब मैं उठता भी था तो बेड से नीचे स्टेप पैर भी नीचे नहीं रख सकता था। मेरे बहुत पेन रहती थी बॉडी में और हेयर फॉल वगैरह की समस्या होती थी मेरे को और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि रीज़न क्या है, बट हाँ, इस पेन से मैं बहुत परेशान था और मैं अपना जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो मैं नहीं कर पा रहा था। और आपने बताया कि 7 साल से लगातार ही आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, काम करने में दिक्कत आती थी, भारी काम भी नहीं कर पाते थे। जी, मेरा टू व्हीलर स्पेयर पार्ट्स का काम है और उसमें कुछ सामान ऐसे रहता है जो हैवी रहता है और मुझे खुद ही शॉप पे मतलब निकालना होता था। अगर कोई क्लाइंट आता था तो मैं नहीं कर पाता था, मेरे बहुत पेन रहता था। कुछ भी हो, जैसे अगर मान लीजिए मैंने अगर नीचे बैठा हूँ तो मैं नीचे बैठ जाऊँगा और उठ ही नहीं पाता था। बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन थे, क्रैम्प्स रहते थे और बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन था। जैसे अगर मैं मान लें नीचे बैठा हूँ तो नीचे से उठने के लिए मेरे को साथ में कुछ सपोर्ट देखना पड़ेगा कि मैं उसको पकड़ूँ और ऊपर उठ पाऊँ। और आपने बताया कि आप घुटनों के बल भी बैठ नहीं पाते थे, क्या दिक्कत आती थी उस समय? सिस्टर जैसे मैं घुटनों पे बैठता था तो मतलब साउंड्स आती थी घुटनों में से और पेन बहुत रहता था, नी पेन था बहुत ज़्यादा और फुल बॉडी में एक एक चीज़ ऐसा लगता था कि एक पोर्शन में दर्द है बहुत ज़्यादा। और आपकी गवाही में लिखा है कि धीरे-धीरे से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी थी, हेयर फॉल शुरू हो गया था, उसके कारण क्या-क्या दिक्कत आती थी आपको? सिस्टर मेरे पेन बहुत ज़्यादा रहती थी, उस वजह से क्या था, मैं अपने बिजनेस में अपने काम में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था और मैं घर में अपनी मम्मी को बल्कि बताता था कि मम्मी मेरे बहुत पेन है, तो मम्मी बहुत वरीड थी। उसमें मम्मी सोचते थे कि पता नहीं चल रहा बेटा कि क्यों है, क्या है, रीज़न नहीं हमें पता था। बस हाँ, ये था कि मैं अपने नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज़ को नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैं अपने बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और इस वजह से मेरा बिजनेस भी थोड़ा पीछे चला जा रहा था और मैं बिल्कुल आगे कर नहीं पा रहा था कुछ भी काम। और आपकी प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रही थी, जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? जी सिस्टर, एक्चुअली जो ये पेन था मेरा बहुत ज़्यादा एक एपिक लेवल पे आ गया था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था और डॉक्टर को कंसर्न करने के लिए भी मम्मी ने बोला कि डॉक्टर को कंसर्न करते हैं और जब मैं दिल्ली वापस गया देहरादून से तो डॉक्टर को कंसर्न जब करा तो उन्होंने बोला कि ये सिम्टम्स तो ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ब्लड टेस्ट मैं करवाता हूँ कि उससे पता चलता है कि रीज़न क्या है। ऐसे नहीं पता चल पाएगा, आपके ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो उन्होंने जब ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी निकला था और ये सिम्टम्स उन्होंने बोला कि इसी वजह से हैं, जो बॉडी में आपकी पेन है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही है। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, कितनी टैबलेट लेते थे, क्या ट्रीटमेंट हो रहा था आपका? सिस्टर मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 डॉक्टर्स चेंज करे और मेरे को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मेडिसिन लेनी पड़ती थी। 3 to 4 मेडिसिन मॉर्निंग में, 2 आफ्टरनून में एंड 3 to 4 नाइट में। तो ऑलमोस्ट 8 to 10 मेडिसिन मेरे को लेनी पड़ती थी और फिर भी उसकी वजह से मेरे को कुछ आराम नहीं मिल रहा था और जो मेडिसिन थे मेरी बहुत हैवी मेडिसिन थी। उसकी वजह से उन्होंने गैस्ट्रिक मेडिसिन भी साथ में ऐड ऑन करी और बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन में उन्होंने ऐड करी थी। और आप इंजेक्शन भी लगवाते थे, उसके बाद भी कोई फ़र्क पड़ा आपको? कितने टाइम बाद आप इंजेक्शन लगवाते थे? सिस्टर एक्चुअली मुझे सैशेस दिए गए थे जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए थे। उन्होंने बोला था कि दूध में घोल के इनको पीना है और जब लास्ट मेरे फाइनल जो डॉक्टर थे, जब मैंने लास्ट डॉक्टर जो चेंज करा वो दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल, एक सेंट्रल हॉस्पिटल, वहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि मेडिसिन वर्क नहीं कर रही, आपके लिए इंजेक्शंस आप लीजिए और इंजेक्शन ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे और मेरे को वीकली वो इंजेक्शंस लेने पड़ रहे थे। उन्होंने 4 इंजेक्शंस मेरे लिए लिखे थे, मतलब एक मंथ के लिए उन्होंने इंजेक्शन को लिखा था कि आप इंजेक्शंस लीजिए और इससे आप टोटली रिकवर हो जाएंगे। बट जब मैंने वो इंजेक्शन जब लगवाए तो लास्ट जो मेरे डोज था इंजेक्शन का, तब तक भी मेरे को कुछ आराम नहीं मिला था उस वजह से। और आपने बताया कि आप लगातार मेडिसिन भी खा रहे थे, इंजेक्शन भी लगवा रहे थे, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जी सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास बताते हैं कि जो डॉक्टर्स भी है वो भी परमेश्वर की ओर से ही हैं। तो डॉक्टर्स से जब कंसर्न करके जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी वो मैं खा रहा था, बट मुझे पता है कि मुझे उससे कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। मान लीजिए अगर मैं घुटनों पे आकर प्रार्थना भी करता था तो मेरे से वो भी नहीं हो पाता था। बस बैठा हूँ तो बैठा हूँ, लेटा हूँ तो लेटा हूँ, उठे ही नहीं जाता था और आप अगर काम भी तब कर पाएंगे जब आप फिजिकली मेंटली आप एक्टिव हैं, आप फिट हैं।
और मुझे पता है कि इस वजह से मैं मेंटली भी इश्यूज आने लगे थे, मेरे को बहुत तनाव आने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि परमेश्वर अब मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसा हो गया हूँ परमेश्वर। जो एजिड पीपल मैंने कहा वो भी मेरे से शायद अच्छे होंगे परमेश्वर, कि वो अच्छे से उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं परमेश्वर, बट मैं एक यंग एज में होने के बावजूद भी परमेश्वर ऐसा मेरे साथ चल रहा है परमेश्वर। और फिर ब्रदर आपको और चर्च के बारे में कैसे पता चला? सिस्टर, मेरे को और चर्च के बारे में यूट्यूब के माध्यम से पता चला। जब मैं यूट्यूब चला रहा था तो वहाँ पे एक अमृत सांधु जी की मिनिस्ट्री की एक वीडियो मैंने देखा। तो उस वीडियो को मैंने जब देखा तो मेरे को बहुत सरप्राइज हो कि वाह, मैंने कहा परमेश्वर तेरा दास कितनी अच्छी बातें बताता है, तेरे प्रकाशन की बातें बताता है। और आपने बताया कि YouTube माध्यम के दौरान आपने लगातार प्रार्थना सभा को अटेंड करना शुरू किया और 13 दिसंबर 2023 वेडनेसडे प्रार्थना सभा में उस दिन क्या हुआ आपके साथ? सिस्टर, मैं यही कलीसिया में मौजूद था और मैं आगे ही बैठा हुआ था और परमेश्वर के दास ने पॉइंट कर मेरे को बुलाया कि इस भाई को आगे बुलाओ। और जब परमेश्वर के दास मेरे ऊपर लेहन कर रहे थे तो मुझे एकदम से बहुत हीट महसूस हुई और उसके बाद मैं फ्लोर पे एकदम गिर गया और उसके बाद जब मैं उठा तो बहुत रिलैक्स और कंफर्टेबल फील कर रहा था। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, डॉक्टर जीसस के नाम को महिमा देंगे। और जैसे ब्रदर आपने बताया 13 दिसंबर 2023 वेडनेसडे प्रार्थना सभा में आए परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की गई। शिफा तेरे घोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। शिफा तेरे घोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। और ब्रदर आपकी गवाही में लिखा कि आपने सामर्थी स्पर्श को अपने शरीर में रिसीव किया और उसी समय आपको बॉडी में हल्का महसूस हुआ और अभी आपको 4 मंथ से ज़्यादा समय हो चुका है। पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आपको संपूर्ण चंगाई दे दी है। जी सिस्टर, जब मैं उस स्पर्श को रिसीव करके अपने घर गया तो जैसे नॉर्मल जैसे मैं चर्च में आता था वैसे ही एज यूजुअल मैं अपने घर वापस चला गया। और जब मैं घर जाकर परमेश्वर को थैंक्स गिविंग के लिए प्रेयर घुटनों पे आया तो उस टाइम पे मैंने महसूस करा कि मेरे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था और परमेश्वर को मैंने धन्यवाद करा। और अभी मैं चेक कर आ रहा हूँ कि परमेश्वर ने बिल्कुल ब्लेस करा, मैं पूरी टोटली हील्ड हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। और जैसे कि आपने सुना कि 7 साल से लगातार इस ब्रदर के शरीर में दर्द था, हेयर फॉल हो रहा था, डॉक्टरों के पास गए, बड़े हॉस्पिटलों में भी ट्रीटमेंट करवाया बट कहीं से भी आराम नहीं आया। और जब परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए और जब सामर्थ्य स्पर्श को इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा ग्रहण किया तो जीवित परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ 7 साल के रोग से पूरी तरह से इनको शिफा दी। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा दे। थैंक यू जीसस फॉर दिस। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की। जो झगड़े ने बीमारियां दे, 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 मुझे ते रहने नहीं देगा। जो झगड़े ने बीमारियां दे, बीमारियां दे, मुझे ते रहने नहीं देगा। ब्रदर आप कलीसिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति के साथ आपके जीवन में काम किया, नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं थी, 7 साल के रोग से आपको शिफा दी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सिस्टर, मैं कलीसिया को यही मैसेज देना चाहूँगा कि परमेश्वर में बने रहो और खड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे लिए जो नियुक्त किए गए हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। और परमेश्वर का बेहद धन्यवाद हो कि परमेश्वर के दास और दासी जैसा हम्बल व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरी शान